हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी इंग्लिश ट्रेनर पूजा। गाइस, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट को अगर आप समझ लिए, सीख लिए, तो बिलीव मी गाइस, आप टेंसेस सीखने नहीं बल्कि सिखाने लगोगे। आप टेंसेस के मास्टर बन जाओगे। गाइस, हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं इन 12 कैटेगरीज के अंदर ही आते हैं। यानी अगर हम इन 12 टेंसेस के चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो 99% की अंग्रेजी आप अभी से बोलना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझने को मिलेंगी। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, सभी डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। साथ में आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सारी चीजें कवर की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद जो 3-4 के क्लास के बच्चे जो होते हैं वो भी टेंसेस सीख जाएंगे। इतने इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप किस तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको जितने भी चार्ट नजर आ रहे हैं, ये सारे चार्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करने वाले हैं, सभी डिटेल में जानेंगे। साथ में आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सभी को सीखते हैं। तो इन चार्ट में आने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस में किस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है और उन फॉर्मूला में क्या क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। सभी पूरे बेसिक चीज़ों से सीखेंगे। बेसिक से सीखेंगे तभी हम एडवांस तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस को हम बोलते हैं काल। काल बोल लो या समय बोल लो, हम किसको बोलते हैं? टेंसेस को हम समय और काल बोलते हैं। टेंसेस में दो तरह के काम होते हैं। एक तो हम टाइम रिलेटेड की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं तो टेंसेस का यूज़ करते हैं, और वर्क की बात करते हैं तो टेंसेस का यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्क के लिए भी हम टेंसेस का यूज़ करते हैं? किस तरह करते हैं, क्या आपको पता है? सबसे पहले ये जान लो कि टेंसेस कितने होते हैं। चलिए हम सब जानेंगे, टाइम भी जानेंगे, वर्क भी जानेंगे, सभी डिटेल में जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट, सेकेंड को हम बोलते हैं पास्ट, एंड थर्ड को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। यही तो 3 हमारे टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, और पास्ट यानी कि भूतकाल, एंड फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। आप में से काफ़ी स्टूडेंट की ये कमेंट आते हैं कि मैम अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, अगर 1 मिनट पहले की भी आप बात करो, 7 बजे के 1 मिनट पहले की भी अगर आप बात करते हो ना तो वो पास्ट में चला जाता है, और 7:01 की भी आप बात करते हो तो फ्यूचर में चला जाता है। यानी कि जो जिस वक्त आप खड़े हो ना वही प्रेजेंट है, उससे 1 मिनट की पहले भी पास्ट है और उससे 1 मिनट बाद वाला भी फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझना। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन प्रेजेंट हुआ और उसका नेक्स्ट दिन पास्ट हुआ, उसके नेक्स्ट दिन फ्यूचर हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट पहले भी पास्ट होता है और 1 मिनट बाद भी फ्यूचर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना। प्रेजेंट के 4 कैटेगरीज होते हैं, पास्ट के भी 4 कैटेगरीज होते हैं, एंड फ्यूचर के भी 4 कैटेगरीज होते हैं। क्या कैटेगरीज होते हैं, चलिए वो देखते हैं। प्रेजेंट के एक तो होता है, पहला टाइप होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है? कोई काम अनिश्चित होता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, अनिश्चित, कोई काम अनिश्चित हुआ, इसे हम सिंपल भी बोलते हैं, इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं। सेकेंड टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस। इसमें इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे। एंड थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट से भी नाम समझ में आ रहा है ना कि कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या कोई काम अभी चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। जब मैं इसके चार्ट को एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और भी डिटेल से समझ में आने लगेंगे। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 कैटेगरीज होते हैं। और इसका हमें टोटल कितने टेंसेस सीखने? 12 टेंसेस सीखने हैं। 4 कैटेगरीज हो गए एंड 3 हमारा टाइम हो गया। टोटल हमारे 12 टेंसेस हैं जो आज के इस वीडियो में हम पूरे इजी वे में कवर करने वाले हैं। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि आखिर टेंस कितने होते हैं, उनके टाइप कितने होते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये जो टेंसेस होता है ना, इनमें सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस में तो समझना होगा कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, पहले हम सेंटेंसेस के टाइप्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस एक होते हैं, सेकेंड होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड होते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 तरह के सेंटेंसेस ही मेनली होते हैं। ये 3 तरह के सेंटेंसेस अगर हम समझ जाते हैं तो कोई सा भी सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। इस सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या से होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देन आप उसमें मेन वर्ब का यूज करोगे, एंड लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सिंपल का स्ट्रक्चर है। जब इसके नेगेटिव आप बनाने जाओगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, देन इसमें नॉट आ जाएगा। नेगेटिव के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें नॉट का यूज होगा, देन आप इसमें मेन वर्ब का यूज कीजिएगा, उसके बाद आपका आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। और जब आप इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए, देन हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। और गाइस, अगर आप इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर नॉट आ जाएगा। या फिर आपका WH वाला इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका WH वर्ड्स आ जाएंगे, देन आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो गाइस, अब देखिए, ये तो समझ में आ गया ना। अब हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि सब में यही दिख रहा है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। तो गाइस देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट जैसे हमारे हो गए ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम हुआ, या फिर आई, वी, यू, दे, या फिर 2 पर्सन का नाम हुआ। ये सारे क्या है, ये सारे सब्जेक्ट है, यही सारे हमारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वॉज, वर, सभी सबके अकॉर्डिंग लगते हैं। वॉज, वर, फिर हो गया डू, डज, डिड, ये सब क्या है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को भी तो समझना जरूरी है, नहीं तो मेन वर्ब तो गुस्सा हो जाएगा। मेन वर्ब होता है जो सेंटेंसेस में एक्शन होता है ना, जैसे राम जाता है तो जाने का एक्शन हो रहा, तो वो हमारा मेन वर्ब हो गया। मतलब जो सेंटेंसेस में एक्शन होता है, गो, ईट, ड्रिंक, राइट, ये सब क्या है, लिखना, दौड़ना, बैठना, उठना, खाना, पीना, ये सारे एक्शन हो रहे हैं, यही सारे हमारे मेन वर्ब। इस चार्ट को समझ लेते हैं। इस चार्ट को समझेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा, अगर हम इस चार्ट को सीख लिए तो टेंस हमारे लिए हलवा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इस चार्ट को सीख लिए। गाइस, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी दूंगी ताकि आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क, मैंने आपको बताया था ना टाइम और वर्क क्या होता है। टाइम हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे 3 टाइम होते हैं। तो भाई वर्क क्या है, वर्क हमारा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्क यानी कि काम, कोई काम अनिश्चित है, कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, कोई काम, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस ये सारे हमारे क्या है, काम है। तो टाइम हमारे 3 होते हैं और काम हमारे 4 होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये बात आती है कि मैम इसे याद कैसे रखे। अब इतना बड़ा चार्ट है, इसे याद रखना भी तो मुश्किल है। बहुत ही ईजी, मैंने यहाँ कॉलम बना दिया, आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट की, पास्ट अब भूल जाओ, पास्ट कुछ होता ही नहीं है, भूल जाओ। प्रेजेंट की, प्रेजेंट में आपको याद रखनी है कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। डू डज, इज, एम, आर, हैज हैव के साथ बीन, ये हमारे प्रेजेंट में आते हैं। याद रख लीजिए, आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट में कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू डज, इज, एम, आर, हैव के साथ बीन, ये हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, ये हमारे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल बी, विल हैव बीन। ठीक है, ये हमारे क्या फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो समझिए।
अब है कि मैम याद, अब ये कैसे समझे कि इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे, कॉन्टिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे, परफेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये कैसे याद रखें। तो आप अब देखिए, अब इस तरह से हम कॉलम में देखेंगे। देखिए इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या आते हैं, डू डज, इंडेफिनिट में प्रेजेंट में डू डज, इंडेफिनिट में प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में क्या आते हैं, डिड, पास्ट में डिड, फ्यूचर में क्या आते हैं, विल। इंडेफिनिट के प्रेजेंट में आते हैं डू डज, पास्ट में आते हैं डिड और फ्यूचर में आते हैं विल। कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट में आते हैं इज, एम, आर, पास्ट में आते हैं वाज, वर, फ्यूचर में आते हैं विल बी। ऐसे आप याद करो। परफेक्ट में प्रेजेंट में आते हैं हैज, हैव, पास्ट में आते हैं हैड, फ्यूचर में आते हैं विल हैव। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में आते हैं हैज, हैव बीन, पास्ट में आते हैं हैड बीन, फ्यूचर में आते हैं विल हैव बीन। ठीक है। अब वर्ब की बात करते हैं। इंडेफिनिट के जितने भी होते हैं, इंडेफिनिट के जितने भी होते हैं प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर, वो लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के जितने भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके साथ लगते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो गाइस जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ing ऐड कर देते हो ना, तो वो बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट के जो भी सेंटेंसेस बनाओ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में लगते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो भी बनाओ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में लगते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है ये तो मैंने अभी बताया। इस चार्ट को अगर आप समझ लेते हैं, सोचिए इंग्लिश बोलने की झंझट ही खत्म। इंग्लिश बोलना एकदम आसान हो गया अगर ये चार्ट को समझ लिए। ठीक है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल समझ लिए कि किस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होते हैं। इसी तरह से हम सभी को डिटेल में 12 टेंसेस को सीखेंगे। ये हम लोगों ने चार्ट देख लिया, पढ़ लिया। चलिए गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। गुरु दक्षिणा समझ के, फीस समझ के आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। तो लाइक ज़रूर क्या कीजिए, आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की, ऐसे ऐसे कंटेंट लाने की। तो लाइक करके लाइक ज़रूर किया कीजिए और बच्चों को शेयर भी किया कीजिए, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाए, वो भी टेंसेस सीख पाए और 99% की अंग्रेजी अभी से बोलना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होते क्या हैं, तो गाइस इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई काम क्या है, अनिश्चित है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कोई काम अनिश्चित है। मतलब तो, वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है या खत्म हो चुका है या फिर जारी है, ये समझ में आ रहा है। देखिए मैं अगर बोलूँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, तो इस सेंटेंसेस में आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि यहीं पर एक सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, मेरे बाजार जाने का काम कंटिन्यू है क्या, नहीं पता चल रहा। मेरे बाजार जाने का काम खत्म हो चुका है क्या, नहीं पता चल रहा है। यानी कि जो काम अनिश्चित होता है, आप करते तो हैं, आप करते हैं, लेकिन उस काम का आपको कोई पता नहीं है कि वो स्टार्ट है या ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल वाले सेंटेंसेस होते हैं। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले हम सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। लास्ट में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं लिखा है। गाइस आप याद रखिएगा, जब आप गाइस अभी हम लोगों ने चार्ट में क्या देखा था, चार्ट में हम लोग देखा था कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट में डू डज लगता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डू डज तो कुछ लगाया नहीं है। तो गाइस डू डज या डिड की बात करो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। वह जाता है, वह खाता है, वह जाते हैं, वह रोते हैं, वह रोती है, वह गाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आते हैं, उसमें वो हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। ठीक है, और किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एएस लगेगा।
ये भी जानना ज़रूरी है। तो गाइस याद रखिए, अगर आप थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन वो बस सिंगुलर, जैसे कि ही हो गए, सी हो गए, इट हो गए, या फिर किसी एक पर्सन का नाम हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है ना, एक पर्सन है ना, ये सब एक पर्सन है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा, जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गया, जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है जो सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है मैं बाजार जाता हूँ। पहले हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, ठीक है। मैं बाजार जाता हूँ, मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि जो हिंदी नहीं समझ पाते वो इंग्लिश में समझ लेंगे। मैं बाजार जाता हूँ, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, मैं के लिए आई। देखिए यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। तो आई के बाद जाने का एक्शन हो रहा ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई के साथ क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अगर आप यहाँ पे किसी गर्ल की बात करें, किसी गर्ल की बात करें, जैसे कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, गर्ल की बात कर दिए, तो हम बोलेंगे सी गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, सी गोज टू मार्केट। क्यों यहाँ पर गोज लगा, यहाँ गो लगा है, क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाती है, ठीक है। तो गो के साथ ईएस लगता है, इसलिए ईएस लगा दिए। तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना, लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे। आई गो टू मार्केट या फिर सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। तो प्रेजेंट हम लोगों ने सीख लिया गाइज, एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट की। पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होते हैं, दैट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप इसमें V2 यूज कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, वह गया, वह खाया, वह पिया, वह सोया, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा। या फिर वह जाता था, वह जाती थी, वह गाता था, वो गाते थे, ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा सेंटेंस है मैं बाजार जाता था, ता था आया ना, तो यहाँ पे ताता है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं के लिए आई, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा आई। वो जाना यानी कि गो, वो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गाइस टेंसेस बनाने के लिए आपको वर्ब की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप वर्ब नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वर्ब वाले वीडियोज़ को विजिट कर सकता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वर्ब वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ब बताए हैं और वर्ब के कॉन्सेप्ट भी मैं बताई हूँ, तो आप उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा इन वीडियो को देखने के बाद। तो आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ, आई वेंट टू मार्केट। अगर आप इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो भी सेम आपका सेंटेंस बनेगा सी वेंट टू मार्केट, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी के साथ भी लगता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, या फिर सी वेंट टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट भी हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम फ्यूचर को समझते हैं। फ्यूचर में है हेल्पिंग वर्ब आपके विल आएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हिंदी आइडेंटिफिकेशन गागेगी आएंगे, ठीक है। गागेगी, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं यह खाना खाऊंगा, मैं उससे बात करूंगी, मैं वहां जाऊंगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस में गागेगी आते हैं, यानी कि वो हमारा फ्यूचर का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैं बाजार जाऊंगी, मैं के लिए आई लगाएंगे, आई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है ना, तो विल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो। ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट। अगर आप किसी गर्ल की बात करते हैं तो भी सिंपल बनेगा इसी तरह से, सी विल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। और बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आती है कि मैम आई के साथ तो सेल लगता है, तो आपने विल क्यों लगा दिया। तो गाइस पहले स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ सेल लगाते थे, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में
हम आई अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। शैल का अगर यूज़ ना भी करें तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। पहले शैल का यूज़ किया जाता था बट अब नहीं किया जाता है। तो आप इस तरह से आई विल गो टू मार्केट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आई शैल गो टू मार्केट भी आप करोगे तो भी राइट होगा। तो समझ गए, प्रेजेंट भी हम लोगों ने समझ लिया, पास्ट भी हम लोगों ने समझ लिया, फ्यूचर भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए मैं लास्ट में आपको इसका होमवर्क दूंगी। पहले हम और भी हम समझने वाले हैं, वो भी समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में अब हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम जारी है, कोई काम क्या है, जारी है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि प्रेजेंट की हम पहले बात करते हैं। प्रेजेंट में आपको इज एम आर लगाना होता है अगर कोई काम जारी रहता है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। रहा है, रहे हैं, रही है आपके सेंटेंसेस आते हैं। वह जा रहा है, वह खा रही है, वह बोल रही है, वह सो रही है, सीता गाना गा रही है, हम जा रहे हैं, राम स्कूल जा रहा है। ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे जिसमें लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आएगा, उसमें इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। वो अंग्रेजी सीख रही है, वो अंग्रेजी सीख रही है, आप किसी गर्ल की बात कर रहे हो ना, इसलिए सी का यूज करोगे। और पहले हम मैं ये बता देती हूँ कि इज एम आर में से किसके साथ क्या क्या लगेगा। तो गाइस इज लगता है हमारा जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सी, ही, इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। एम का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। आर का यूज किया जाता है दे, वे और यू के साथ, या फिर दो व्यक्ति रहा तो, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे ही से, इट या एक व्यक्ति का नाम। एम का यूज करेंगे आई के साथ, आर का यूज करेंगे दे, वे, यू के साथ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंसेस को हम फ्रेम करके देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे वह इस अंग्रेजी सीख रही है, तो वह यानी कि किसी गर्ल की बात की तो सी का यूज किया, सी के साथ क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। सी इज सीखना यानी कि लर्न, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है ना, सीखना यानी कि लर्न, लर्न में आई एन जी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। क्या सीख रही है, इंग्लिश, तो हो जाएगा सी इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है, सी इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रेजेंट हो गया, पास्ट देखते हैं। पास्ट है वॉज वर, और वॉज वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। रहा था, रहे थे, रही थी, वह जा रहा था, वह खा रही थी, वह जा रहे थे। ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं, पास्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट में आते हैं जिसमें रहा था, रहे थे आते हैं। जैसे वह अंग्रेजी सीख रही थी, वह अंग्रेजी सीख रही थी, किसी वर्ड की बात करें ना तो वह के लिए आप सी का यूज कीजिएगा। सी के साथ क्या लगते हैं, वॉज या वर। तो गाइस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, से, इट या फिर एक व्यक्ति का नाम या आई रहा तो वाज लगाइएगा, बाकी सबके साथ वन लगाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से, आप मेरे सारे वीडियोस को पहले से विजिट करते हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किसके साथ क्या लगते हैं। तो सी यूज कर दिया, सी के बाद हम क्या यूज करेंगे, वॉज। सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए वॉज का यूज किए। सीखना यानी कि लर्न, लर्न में आई एन जी लगा देंगे, लर्निंग क्या सीख रही थे, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। तो ये है पास्ट के कॉन्सेप्ट, समझ में आ गए। चलिए अब फ्यूचर के समझते हैं। फ्यूचर के कॉन्सेप्ट है विल बी लगाएंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वह जा रहा होगा, वह जा रहे होंगे, हम जा रहे, वह जा रही होगी। ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं फ्यूचर में जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा। जैसे वह अंग्रेजी सीख रही होगी, आने वाले समय में वह अंग्रेजी सीख रही होगी, ऐसे हम बात बता रहे हैं। तो गर्ल की बात किए तो सी का यूज करें, सभी के साथ आप विल बी का यूज कीजिएगा। सी विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म सीखना यानी कि लर्न, लर्न में आई एन जी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रही थी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाए जाते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस भी समझ में आ गया। चलिए आप परफेक्ट को समझते हैं। अब हमारे परफेक्ट टेंस यानी कि कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या कोई काम परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे
प्रेजेंट के पहले बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ हैव लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाना, बाकी सबके साथ हैव लगाना, ठीक है। इतनी बार मैंने आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर बताया, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इसमें याद रखिएगा, परफेक्ट की आप कोई से भी टेंसेस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर ली है, दी है, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है। ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। इसके सेंटेंसेस है मैं टीवी देख चुका हूँ, या फिर मैंने टीवी देख लिया है। बात तो एक ही है ना कि मेरे टीवी देखने का काम ख़त्म हो चुका है, ऐसा ही तो बोल, परफेक्टली ख़त्म हो चुका है। तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, मैं के लिए आपको आई का यूज़ करना होगा। आई के साथ आप हैड या हैव का यूज़ कीजिएगा। तो आई हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आते हैं, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। तो आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, बोलेंगे आई हैव। देन देखना, देखना का वॉच होता है या सीन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ वॉच का यूज़ करेंगे। वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड, ईडी लग जाता है वॉच में, ठीक है, वॉच्ड हो जाएगा। तो वॉच्ड का यूज़ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का। और क्या देख चुका है? टीवी, यानी कि टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देख लिया है या मैं टीवी देख चुका हूँ। तो ये हमारे थे प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन थी चुका है, चुके हैं, चुकी है, ली है, दी है, लिया है, गया है, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफिकेशन होंगे तो हैज़ हैव के साथ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब पास्ट में देखते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आते हैं हैड, और इसमें लगते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। चुका था, चुके थे, चुकी थी वाले हमारे सेंटेंस आते हैं, या फिर ली थी, दी थी, गया था, लिया था, ऐसे वाले सेंटेंस जो पास्ट वाले होते हैं, था पे थी लगे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं टीवी देख चुका था, मतलब मेरा टीवी देखने का काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका था, ऐसे हम बोल रहे हैं ना। तो मैं यानी कि आई, और सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में सभी के साथ हैड लग सकता है। हैड के बाद देखना यानी कि वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड, क्या देख चुका था? टीवी, यानी कि टीवी हमारा ऑब्जेक्ट। आई हैड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था या मैंने टीवी देख लिया था, ठीक है। तो पास्ट वाले भी आपको समझ में आ गए। चलिए अब फ्यूचर को समझते हैं। फ्यूचर में होते हैं विल हैव लगता है, ठीक है। फ्यूचर में हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी हमारा हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि मैं टीवी देख चुका हूँगा, मैं टीवी देख चुका हूँगा, ऐसे वाले सेंटेंस है। देखिए चुका होगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे आइडेंटिफिकेशन आते हैं। तो मैं टीवी देख चुका हूँगा, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। तो आपका सब्जेक्ट है आई के साथ आप क्या लगा दोगे? विल हैव का आप यूज़ कर दोगे। आई विल हैव, देखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है ना, वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड हो जाएगा। आई विल हैव वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका हूँगा। आई विल हैव वॉच्ड टीवी, या फिर मैंने टीवी देख लिया होगा आने वाले समय में। तो आई विल हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। तो ये थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हमारे परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए। अब लास्ट हमारे टेंस बच जाते हैं, और वो हमारे टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अक्सर स्टूडेंट की दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते कि इसमें सेंटेंसेस होते कैसे हैं। इसके प्रेजेंट की पहले हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव के साथ बिन का यूज़ करना होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है कोई काम किसी समय से चल रहा है, ठीक है। देखिए इसके हिंदी वाले सेंटेंस देखिए, वह सुबह से टीवी देख रहा है। तो यहाँ रहा है देखकर अधिकतर स्टूडेंट ये समझता है कि ये तो कॉन्टिन्यूस सा है, क्योंकि इसमें काम कंटिन्यू चल रहा है। बिल्कुल सही, ये कॉन्टिन्यूस का तो है, ये कॉन्टिन्यूस का है। लेकिन सुबह से टीवी देख चुका है, आपको टाइम पता है ना कब से? सुबह से, यानी कि उसने पास्ट में अपना काम स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है। तो थोड़ा बहुत काम तो परफेक्टली ख़त्म हो चुका है, तो यानी कि परफेक्ट भी है और इसका अभी कंटिन्यू भी है, तभी तो इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है। वह सुबह से टीवी देख रहा है, तो मान लो सुबह उसने 10 बजे से टीवी देखना स्टार्ट किया और अभी 2 बज रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू वो टीवी देख रहा है। तो पास्ट में उसने स्टार्ट किया था 10 बजे से 2 बजे तक उसने कंप्लीट वॉच कर लिया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है उसका टीवी देखने का काम।
तो कोई काम परफेक्टली स्टार्ट होकर ख़त्म हो चुका है और अभी कंटिन्यू चल भी रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यही आपको समझना था। तो वह सुबह से टीवी देख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। हैज़ अब किसके साथ लगता है ये मैंने आपको बता दिया है। किसी बॉय की आप बात करो तो ही का यूज़ करोगे, ही के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ के बाद आप बिन का यूज़ कीजिएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखना यानी कि वॉच, वॉच में आप ING लगा दोगे तो वॉचिंग हो जाएगा, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ही हैज़ बिन वॉचिंग, क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही हैज़ बिन वॉचिंग टीवी। कब से? सुबह से। तो आप याद रखिएगा, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सुबह 2015, जब आपको कोई टाइम बता देगा, फिक्स टाइम आपको कोई बता देगा कि वो सुबह से टीवी देख रहा है, वो 10 बजे से टीवी देख रहा है, वो 2015 से टीवी देख रहा है, तो ऐसे अगर आपको कोई फिक्स टाइम बता देगा तो उसमें सिंस का यूज़ कीजिएगा। लेकिन कोई आपको कंफ्यूजन में डाल दिया कि वो 2 घंटा से टीवी देख रहा, 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगी, मेरी मैथ बहुत वीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगी कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, 2 दिन पहले कौन सा डे था, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप फोर का यूज़ होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम का पता होगा वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको टाइम ड्यूरेशन पता होगा, मतलब ड्यूरेशन तो आपको पता है कि वो 2 साल से हिंदी बोल रहा है, लेकिन 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये आपको नहीं पता है, तो फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सुबह से आपको टाइम पता है ना, कब से? सुबह से आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, यानी कि सिंस का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रहा है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट। अब चलिए पास्ट के भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। पास्ट में क्या होता है? हैड बीन लगाने होते हैं सभी के साथ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है, सेम आइडेंटिफिकेशन रहेगी, लेकिन ये पास्ट के होंगे। कोई काम किसी समय से चल रहा था पास्ट में। ठीक है, वह सुबह से टीवी देख रहा था, वह सुबह से टीवी देख रहा था, तो हम बोलेंगे हुआ, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा? हैड, सबके साथ हैड लगेगा और हैड के साथ बिन लगेगा। देखना यानी कि वॉच, वॉच में ING लगा देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। क्या देख रहा था भाई? टीवी देख रहा था ना, टीवी का यूज़ कर दिए। कब से देख रहा था? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही हैड बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रहा था। पास्ट में होगा कंप्लीट। अगर आप प्रेजेंट सीख जाते हो ना, पास्ट और फ्यूचर बहुत ही सिंपल होते हैं। फ्यूचर है हमारे विल हैव बीन। विल हैव बीन का भी यूज़ आप सभी सब्जेक्ट के साथ कीजिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और किसी समय से चल रहा होगा, मतलब आने वाले समय में किसी समय से कोई काम चल रहा होगा एज ए सेंटेंसेस। वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, वह यानी कि ही का यूज़ करेंगे। ही के साथ आपको क्या यूज़ करना है? विल हैव बीन का यूज़ करना है, तो आप बोलोगे ही विल हैव बीन। ही विल हैव बीन क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, यानी कि वॉच, वॉच में ING लगा देंगे, वॉचिंग हो जाएगा टीवी। कब से? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से टीवी देख रहा होगा। हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रहा होगा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई होप आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझ में आ गए। ये सारे हम लोगों ने अभी तक पॉजिटिव सेंटेंसेस को कवर किया। अब आप सोचेंगे मैम आप तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही बताए जा रहे हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कौन बताएगा? तो गाइस मैं ही बताऊंगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, साथ में आपको होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क अभी आपको दिया नहीं है मैंने, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो चलिए ये आपको समझ में आ गए। अब इसी के साथ हम अब प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं, यहाँ इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो आप हिंदी नहीं जानते हो तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। आप फर्स्ट वाला चार्ट को याद कीजिए। चलिए मैं आपको फर्स्ट वाले चार्ट को दिखाती हूँ। फर्स्ट वाले चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगते हैं ना, एंड पास्ट में डिड लगते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट में डू डज लगेंगे और पास्ट में डिड लगेंगे हैज बीन वर्ब के रूप में। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं,
तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम लोगों ने नहीं किया था। ये आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया था। लेकिन जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट का यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंसेस में। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट का यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में, इसीलिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ होता है। तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी एक जन का नाम की बात करते हैं तो वहाँ आप डज का यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपके अदर कोई सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पे डू का यूज़ कीजिएगा। तो वह स्कूल नहीं जाता है, वह यानी कि किसी बॉय की आप बात कर रहे हो तो आप ही का यूज़ करोगे। ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा। डज का यूज़ किए, देन हम इसमें नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए, अगर आप इसमें डू डज का यूज़ नहीं करते ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, तो आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना होता, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल होता ही नहीं। ही नॉट गो टू स्कूल ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ही नॉट गो टू स्कूल ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, इसीलिए सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए डू डज को हम लोगों ने ऐड किया है। तो ही के साथ डज लगता है, डज हम लोगों ने लगा दिया। ही डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज डू डज का यूज़ करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया? चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव आपको समझ में आ गए? क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है? तो एक मैं इंट्रोगेटिव आपको समझा देती हूँ कैसे बनता है। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो अब जो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप यूज़ करते हो ना, उसका यूज़ आप स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है। जो आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया ना, वो आप स्टार्टिंग में करोगे। देन आपको इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो समझ गए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। अब देखिए, आप आराम से सारे सेंटेंसेस को समझते जाओगे, बस एक आप समझ लो ना, सभी आसान लगेंगे आपको। नेक्स्ट है, राम स्कूल नहीं गया। गया, खाया, पिया, सोया, गया, नाचा, बैठा, ऐसा वाला सेंटेंसेस होता है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज़ करना होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे है राम, राम हम नाम लिख देंगे राम, राम के साथ लगेंगे डिड, तो हम लोगों ने डिड लगा दिया। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ होगा। देन आप नॉट का यूज़ कीजिएगा, गो टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। उसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या राम स्कूल गया, तो गाइस मैं नहीं बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप खुद से फ्रेम करना। अब इतना मैंने आपको बता दिया तो ये तो आप कर ही सकते हो, तो आप ये खुद फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे जाने का मन नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस सेंटेंस मैंने एक इंट्रोगेटिव आपको सेंटेंसेस होमवर्क के लिए दे दिया, एक नेगेटिव सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। मैं इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं बताऊंगी कि आप स्कूल जाओगे, इस सेंटेंसेस को मैं बता देती हूँ। क्या के लिए, विल का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लगता है, ठीक है। विल का यूज़ किए, आप हमारा सब्जेक्ट है, यू का यूज़ किए, स्कूल जाना यानी कि गो टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इन दो सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम और स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें इज ए मार्क प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसमें अलग से हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, बस इज ए मार्क के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। कैसे करना है चलिए बना के देखते हैं। मैं के लिए सबसे पहले आपको आई का यूज़ करना है, आई का यूज़ कर दिया, आई के साथ एम लगता है, ये हम लोगों ने देखा था। आई एम, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज़ कीजिएगा, देन आपका मेन वर्ब हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्टडी, स्टडी में आई एन जी लगा देंगे, स्टडिंग हो जाएगा, स्टडिंग।
मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो एम का यूज आप स्टार्टिंग में कर दोगे तो हो जाएगा एम आई स्टडिंग। एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई स्टडिंग। तो आपको समझ में आ गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब पास्ट देखते हैं। मैं नहीं लिख रहा था, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके नेगेटिव बनाने के लिए मैं नहीं लिख रहा था तो बोलेंगे आई, और पास्ट में वॉज का यूज किया जाता है। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज, देन नेगेटिव है तो आपको नॉट का तो यूज करना होगा ना, तो आप नॉट का यूज कीजिएगा। देन लिखना यानी कि राइट, राइट में आई लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं लिख रहा था, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर लेना। नेक्स्ट है हम नहीं खेल रहे होंगे। इसके नेगेटिव मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हो। नेगेटिव बता देती हूँ, हम नहीं खेल रहे होंगे, हम के लिए वे का यूज़ कीजिएगा और वे इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का यूज़ होता है। ठीक है, विल बी का यूज़ कर दिए, वे विल बी प्लेइंग। देखिए इसमें नॉट, नहीं का यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, तो विल बी हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे ना तो विल बी के बीच में नॉट का यूज़ करना होगा, तो विल नॉट भी हो जाएगा। ठीक है, और खेलना यानी कि प्ले, प्ले में ING लगा देंगे तो प्लेइंग। तुम्हारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, वी विल नॉट बी प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे होंगे। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा अलग ढंग से बनाएंगे। क्या हम खेल रहे होंगे, तो हम पहले बोलेंगे विल, देन हमें उसमें लगाना है वे, विल वे, उसके बाद आप बी का यूज कीजिएगा। ठीक है, विल वी बी प्लेइंग, विल वी बी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे होंगे। देखिए गाइस, इसमें आपको अगर ज़्यादा सेंटेंसेस होमवर्क के लिए नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, सभी जितने भी मैंने आपको 12 टेंसेस बताया है, 12 टेंसेस के एक एक सेंटेंसेस आप खुद से फ्रेम करना और 12 सेंटेंसेस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं चेक करूँगी कि कौन कौन सा सेंटेंस आपका सही है। अगर आपका कोई सेंटेंस रॉन्ग रहता है तो मैं उसे ज़रूर आपको कमेंट में बताऊँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट है मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। अब है हमारे परफेक्ट वाले। अब परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव, तो परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है ना, तो इसमें भी वही करेंगे, बस नॉट एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ तो बोलेंगे आई, आई के बाद आपको हैव का यूज़ करना है। आई हैव नॉट स्टडी, आई हैव नॉट स्टडीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट स्टडीड। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैव का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे ना, बोलेंगे हैव आई स्टडीड, हैव आई स्टडीड, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, हैव आई स्टडीड। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पास्ट के परफेक्ट वाले सेंटेंस। वो टीवी नहीं देख चुका, यहाँ पर देख होगा, वो टीवी नहीं देख चुका था। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वह यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे ना, ही हैड नॉट, देखना यानी कि वॉच, वॉच में ईडी लगा देंगे तो वॉच्ड, क्या टीवी, टीवी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैड नॉट वॉच्ड टीवी, वह टीवी नहीं देख चुका था। इसके नेगेटिव क्या होंगे ये आप फ्रेम करना, इसके इंट्रोगेटिव आप फ्रेम करना। मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ, वह खाना नहीं खा चुका होगा। इस सेंटेंसेस को मैं बताती हूँ, वह खाना नहीं खा चुका होगा, इस सेंटेंसेस को वह के लिए ही आप यूज़ करना। ठीक है, बात देखिए आपका फ्यूचर में विल हैव का यूज़ किया जाता है, बट आप जब नेगेटिव बनाओगे तो विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, हम बोलेंगे विल नॉट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव का यूज़ कर देंगे। देन खाना यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इट, एंड क्या खाना यानी कि फूड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका होगा। नेक्स्ट है क्या वह खाना खा चुका होगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए 3 टेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब 4 टेंसेस में जाते हैं। अब है हमारे लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, कोई काम किसी समय से कर रहा है, ऐसे वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे हम होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए। इसमें हैज़ हैव के साथ बिल लगाना होता है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ही के साथ आप हैज़ का तो यूज़ कर दोगे, हैज़ के जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ करोगे, देन आप इसमें बिन का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि हैव बिन जो आपका एक साथ रहता था वो अलग होकर बीच में नॉट का यूज़ हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट बिन, पढ़ना यानी कि रीड, रीड में ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, यानी कि हमारे फर्स्ट वाले फर्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा सेंटेंस क्या से है ना, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर तो क्या से है तो हैड का यूज़ तो स्टार्टिंग में करना होगा, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका यूज़ कर दिया हैड ही, उसके बाद आप बिन का यूज़ कीजिएगा। हैड ही बिन, पढ़ना यानी कि रीड, रीड में ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ हैड ही बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। नेक्स्ट है वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, वह यानी कि ही का यूज़ करेंगे। ही के साथ आपको क्या यूज़ करना है, जब आप फ्यूचर की बात करोगे तो विल हैव के साथ आपको बिन का यूज़ करना है, लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो विल के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, देन आप हैव बिन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गए। ही विल नॉट हैव बिन, सोना यानी कि स्लीप, स्लीप में ING लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटा पहले कितना बज रहा था, 2 बज रहा था, 4 बज रहा था, 10 बज रहा था, 12 बज रहा था, कितना बज रहा था आपको पता है, आपको फिक्स टाइम पता है कब से सो रहा होगा, नहीं पता है ना, ड्यूरेशन पता है 2 घंटा। अब मेरी मैथ वीक है तो मैं तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हम क्या यूज़ कर देंगे, 4 का यूज़ कर देंगे, 4 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, 4 2 आवर्स हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा। नेक्स्ट है क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने टेंसेस को कर लिया पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप इस वीडियो के बाद आपको टेंस में काफ़ी हेल्प मिली होगी। और गाइस अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, अगर उसी तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप टेंसेस सीख जाओगे, आसानी से समझ पाओगे कि आगे वाला क्या बोल रहा है और हमें उसका आंसर कैसे देना है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि आपने जो सीखा है टेंसेस आपका फ्रेंड भी सीख पाए, आप सभी इंग्लिश बोल पाए। अगर इसमें वर्ब की तो ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, वर्ब नहीं आते हैं तो सोचो टेंसेस भूल ही जाओ। तो अगर आपको वर्ब वाली वीडियो विजिट करना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर के जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।